हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय चैनल। इस वीडियो सीरीज में हम एक्सप्लोर कर रहे हैं 8051 का असेंबली और सी प्रोग्रामिंग। आज के हमारे दो टास्क है। एज्यूम करो कि 8051 के साथ एक एक्सटर्नल रैम इंटरफेस की हुई है, वहाँ एक लोकेशन है 0050। वहाँ से हमें डेटा को ट्रांसफ़र करना है और स्टोर करना है 8051 के R0 रजिस्टर में। उसका मतलब हम एक्सटर्नल रैम से डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं इंटरनल रैम को। और हमारा जो दूसरा टास्क है उसमें एज्यूम करो कि R0 रजिस्टर में एक डेटा स्टोर है और उस डेटा को हमें ट्रांसफ़र करना है एक्सटर्नल मेमोरी लोकेशन 0050H में। तो ये टास्क को एग्जीक्यूट करेंगे वन बाय वन और कील से हम उसको वेरीफाई भी करेंगे। हमारे पहले टास्क में एज्यूम करो कि मेरे पास 8051 है जिसके अंदर R0 रजिस्टर है, उसके साथ एक एक्सटर्नल रैम इंटरफेस की हुई है और वहाँ लोकेशन है 0050H। वहाँ से हमें डेटा को ट्रांसफ़र करना है R0 में। तो हमें इंस्ट्रक्शन यूज़ करना है MOVX A, @DPTR। MOVX जो है उसको कहते हैं ऑपकोड और A एंड @DPTR दीज आर कॉल्ड एज ऑपरेंड। ऑपकोड में X इंडिकेट करता है कि 8051 इज एक्सेसिंग एक्सटर्नल रैम। A एंड @DPTR दीज आर टू ऑपरेंड। लेफ्ट वाला जो ऑपरेंड है वो है A, राइट वाला ऑपरेंड है @DPTR। इंटेल के जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसमें जो राइट वाला ऑपरेंड रहता है वो हमेशा इंडिकेट करता है व्हाट इज द सोर्स ऑफ डेटा, एंड जो लेफ्ट वाला ऑपरेंड रहता है वो इंडिकेट करता है डेस्टिनेशन ऑफ द डेटा। ये जो इंस्ट्रक्शन है वो हमें यूज करना है, लेकिन हमारे केस में जो सोर्स है वो है 0050H लोकेशन और डेस्टिनेशन है R0 रजिस्टर। तो उसके लिए हम DPTR में 0050 नंबर स्टोर करेंगे। ये 0050 16 बिट का नंबर है और याद रखो हमेशा कि DPTR 16 बिट का होता है। तो ये दो इंस्ट्रक्शन यूज करके हम डेटा को ट्रांसफर करने वाले हैं मेमोरी लोकेशन से एक्यूमुलेटर में, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट हमारा डेटा चाहिए हमें R0 में। तो वो ट्रांसफर करने के लिए हम और एक इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, वो है मूव R0, A। तो ये तीन इंस्ट्रक्शन हम यूज करेंगे टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल मेमोरी टू इंटरनल मेमोरी। सिमिलर वे जो हमारा दूसरा टास्क है उसमें R0 नाम का जो रजिस्टर है जिसमें एज्यूम करो कि 0AB और AB ऐसा डेटा स्टोर है, उसको हमें ट्रांसफर करना है एक्सटर्नल मेमोरी लोकेशन 0050। तो वो करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शन है MOVX @DPTR, A। ऑपकोड में X इंडिकेट करता है दिस इंस्ट्रक्शन इज एक्सेसिंग एक्सटर्नल मेमोरी और @DPTR इज नाउ डेस्टिनेशन और A हमारा सोर्स। लेकिन हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसमें हमारा सोर्स है R0 और डेस्टिनेशन है 0050H लोकेशन। उसके लिए हम क्या करेंगे, DPTR में स्टोर करेंगे 0050। उसका मतलब हम स्पेसिफाई कर रहे हैं हमारा डेस्टिनेशन, और जो हमारा डेटा का सोर्स है जो है R0 उसमें एज्यूम करो कि 0AB ऐसा नंबर स्टोर है, उसको पहला लेके आओ एक्यूमुलेटर में, देन ओनली यू कैन यूज आवर लास्ट इंस्ट्रक्शन। तो ये चार इंस्ट्रक्शन हम यूज करेंगे टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम इंटरनल मेमोरी टू एक्सटर्नल मेमोरी। ये दोनों प्रोग्राम हम कील से एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहले मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूं जिसका नाम है मेमोरी, और उसके अंदर मैं सब कुछ स्टोर करने वाला हूं। अभी यह पूरा ब्लैंक है। नाउ आई विल ओपन कील। अगर इस कील विंडो में अगर कोई एग्जिस्टिंग ऑलरेडी प्रोजेक्ट है तो उसको हमें प्रोजेक्ट में जाके क्लोज प्रोजेक्ट से उस पूरे प्रोजेक्ट को क्लोज करना होता है। मेरे केस में अभी कुछ फोल्डर वगैरह प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं है, मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाऊंगा। सो गो टू द प्रोजेक्ट, न्यू माइक्रोविजन प्रोजेक्ट, सिलेक्ट दिस ऑप्शन। उसके बाद मुझे चुनना है कि मेरा फोल्डर जो मैंने बनाया है डेस्कटॉप पे स्टोर किया हुआ है इसका नाम है मेमोरी। नाउ गिव नेम टू द प्रोजेक्ट। लेट्स से फॉर माय केस आई एम गिविंग नेम प्रोजेक्ट, यू कैन गिव एनी नेम। क्लिक ऑन सेव। उसके बाद वो पूछेगा कौन सा माइक्रो कंट्रोलर आपको चुनना है, सिलेक्ट करना है। तो माइक्रोचिप का मुझे सिलेक्ट करना है। सो माइक्रोचिप 8895 है। यू कैन सर्च इट एट द टॉप और यू कैन गो इन दिस वे ऑल्सो। उसके बाद यहाँ मुझे नो पे क्लिक करना है। उसके बाद दो और सेटिंग करना है। टारगेट 1 के ऊपर मुझे राइट क्लिक करना है
और फिलहाल हम हेक्स फाइल की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक अच्छा आदत हमें होना चाहिए कि यू हैव टू क्रिएट हेक्स फाइल इन एवरी प्रोजेक्ट। एंड दूसरा एक फ्रीक्वेंसी भी हमें चुनना होता है फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। यू कैन कीप एनी फ्रीक्वेंसी, बट कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट है जहां हमें फ्रीक्वेंसी प्रॉपरली स्पेसिफाई करनी होती है, तो वो एक अपना आदत बनाओ कि सिलेक्ट प्रॉपर फ्रीक्वेंसी। उसके बाद मुझे ये ग्रे कलर विंडो में एडिटर विंडो चाहिए, तो उसके लिए गो टू दी फाइल एंड सेलेक्ट न्यू, और उसको मुझे सेव करना है। सो कंट्रोल एस दबाओ या, और उसके बाद मुझे यहाँ प्रोग्राम लिखना है। सो लेट्स से प्रोग्राम, कुछ भी नाम दे दो। मैंने नाम दिया है प्रोग्राम। उसका एक्सटेंशन आपको भूलना नहीं है, एक्सटेंशन शुड बी .asm। उसका मतलब असेंबली प्रोग्रामिंग। आप सी प्रोग्राम भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे केस में अभी हम प्रोग्राम लिख रहे हैं असेंबली का। सो क्लिक ऑन सेव। सेव करने के बाद यहाँ मुझे प्रोग्राम लिखना होता है, लेकिन उससे पहले उस प्रोग्राम को मुझे लिंक करना है प्रोजेक्ट के साथ। तो राइट क्लिक ऑन सोर्स ग्रुप 1, उसके बाद तीसरा ऑप्शन है ऐड एग्जिस्टिंग फाइल टू ग्रुप 1। अगर ये आपको फाइल नहीं दिख रही है, जो मैंने प्रोग्राम .asm बनाई है, वो फाइल अगर नहीं दिख रही है, तो आपको यहाँ जाके फाइल के टाइप में जाके सिलेक्ट करना है asm सोर्स फाइल। मेरे केस में ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर आपके केस में सी सोर्स फाइल है, तो आपको वो फाइल नहीं दिखेगा। तो आपको प्रॉपरली टाइप चुनना है एंड देन क्लिक ऑन आवर नेम ऑफ द फाइल, क्लिक ऑन ऐड, देन क्लोज। तो हमारा फाइल भी यहाँ लिंक हो चुका है प्रोजेक्ट के साथ। हमेशा हमारे जो लाइंस होते हैं, प्रोग्राम का फ्रेमवर्क होता है, उसमें ORG 0000 जैसा लिखना होता है, सो दैट जो मैं नीचे जो भी कुछ लिखूंगा वो सब कुछ स्टोर हो जाएगा मेमोरी लोकेशन 0000 ऑनवर्ड्स, क्योंकि रिसेट दबाने के बाद वही फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होती है। और लास्ट में जो हम लाइन लिखेंगे वो रहेगा, एक लेबल लिखेंगे एग्जिट नाम का, और उसके सामने हम SJMP इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, और उसी लेबल के यहाँ हम जंप करेंगे, सो दैट हमारा जो पूरा कोड है वो एक बार ही एग्जीक्यूट रहेगा। और इस सेक्शन में लाइन नंबर 2, 3 एंड ऑनवर्ड्स हम हमारा प्रोग्राम लिखेंगे। जैसे मैंने कहा है कि हमें ये 3 लाइन का प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, सो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ। ये 3 लाइन का कोड एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे थोड़ा सा बिल्ड आउटपुट विंडो भी थोड़ा सा बड़ा करना है। सेलेक्ट दिस फाइल एंड क्लिक ऑन रीबिल्ड ऑप्शन। तो यहाँ नीचे लिख के आएगा कि 0 एरर 0 वार्निंग, दैट मीन्स देयर इज नो एनी एरर। उसके बाद मुझे जाना है डिबग सेक्शन में। डिबग में स्टार्ट स्टॉप डिबग सेक्शन पे क्लिक करना है। वहाँ जाने के बाद मुझे एक नया विंडो मिलेगा। उसके बाद व्यू में जाके हमें सिलेक्ट करना है मेमोरी, पहला ऑप्शन। जाने के बाद मुझे इस तरह विंडो मिलेगा। वहाँ मुझे देखना है एक्सटर्नल मेमोरी, सो X दबाना है, कोलन 0x00। X का मतलब है एक्सटर्नल मेमोरी। उसके बाद 0x का मतलब है यू आर टॉकिंग अबाउट हेक्साडेसिमल लोकेशंस, और ये मेरा लोकेशन है 00। अगर आपको 0050 चाहिए तो आप 0050 टाइप करके एंटर दबा सकते हो। तो ये जो लोकेशंस है वो सभी है एक्सटर्नल मेमोरी लोकेशन। मुझे देखना है एक रो में 8 लोकेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8। थोड़ा सा आसान जाएगा मुझे देखने के लिए। मुझे ट्रांसफर करना है एक्सटर्नल मेमोरी से इंटरनल मेमोरी को डाटा ट्रांसफर करना है। तो मुझे यहाँ डेटा को लिखना है, लेट्स से AB। सो मैंने डबल क्लिक किया, बाद में AB टाइप किया, बाद में मुझे एंटर दबाना है। तो मेरा एक्सटर्नल मेमोरी 50H के अंदर AB डेटा स्टोर है। अभी स्टेप बाय स्टेप मैं इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। तो यहाँ जाइए ऊपर, वहाँ 2 ऑप्शन है, एक है स्टेप, दूसरा है स्टेप ओवर। तो मुझे क्लिक करना है स्टेप। स्टेप करने के बाद पहला लाइन मेरा एग्जीक्यूट हो चुका है, डिपेटर का वैल्यू आज गया है 0050। और एक बार करता हूँ तो मेरा जो लोकेशन में 50 में AB नाम का डेटा स्टोर है वो जाएगा एक्यूमुलेटर में, आ गया। और एक बार एग्जीक्यूट करता हूँ तो वही कंटेंट मुझे दिखाई दे रहे R0 नाम के रजिस्टर में। तो इसी तरह हमने डेटा को ट्रांसफर किया है फ्रॉम एक्सटर्नल मेमोरी लोकेशन टू इंटरनल मेमोरी लोकेशन। अभी हम अगले टास्क को हम एग्जीक्यूट करेंगे। अगले टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए मैं यहाँ से वापस आता हूँ, डिबग सेशन पे क्लिक करके स्टार्ट स्टॉप डिबग सेशन करता हूँ। यहाँ मेरा फिर एक बार मेरा ओरिजिनल कोड है वो दिखाई देगा। ये मुझे इरेज करना है। अभी मेरा जो दूसरा टास्क है उसके लिए जो मैंने प्रोग्राम लिखा था वो मैंने यहाँ कॉपी करके रखा है। वहाँ से मैं एक प्रोग्राम कॉपी करूँगा और वहाँ मैं पेस्ट करूँगा, ठीक है। उसके बाद मुझे ये सेव करना है।
सेव करने के बाद सेम प्रोग्राम मुझे डिबग करना है, तो उससे डिबग करने से पहले मुझे बिल्ड करना है। सो क्लिक ऑन प्रोग्राम, देन क्लिक ऑन रीबिल्ड। यहाँ मुझे दिखाएगा कि 0 एरर 0 वार्निंग। उसके बाद मुझे जाना है डिबग में। डिबग में जाके स्टार्ट स्टॉप डिबग सेशन, फिर एक बार ओके दबाना है। मुझे पहला एक जो मेमोरी विंडो है, एक्सटर्नल मेमोरी, जो मैंने लास्ट प्रोग्राम में ए बी स्टोर किया था, मैंने वो पहला इरेज करके रखा है, 00 ऐसा लिख के रखा है। तो अभी मेरा जो लोकेशन है 0050, उसमें कुछ डेटा नहीं है, एवरीथिंग इज 000। नाउ लुक एट द कंटेंट्स ऑफ R0। अभी R0 का वैल्यू 0 है। अभी मुझे ये लाइन को एग्जीक्यूट करना है, तो मैं क्लिक करूंगा स्टेप इनटू पे। स्टेप इनटू पे मैं क्लिक करता हूँ, तो R0 का वैल्यू आ जाएगा AB। नाउ मुझे नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करना है, तो स्टेप इनटू में क्लिक करना है, तो वो करने से मेरा वैल्यू ऑफ A इज ऑल्सो AB। अभी वो वैल्यू मुझे ट्रांसफर करना है इस मेमोरी लोकेशन में, तो उसके लिए जो नया नेक्स्ट लाइन है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो मैं नेक्स्ट लाइन पे एग्जीक्यूट करता हूं। तो अभी देखो ये 0050H लोकेशन पे AB आ चुका है। उसका मतलब डेटा यहाँ से मैंने कॉपी किया एक्यूमुलेटर से कॉपी किया इस लोकेशन पे। दिस इज हाउ यू हैव टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम इंटरनल मेमोरी टू एक्सटर्नल मेमोरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी टू इंटरनल मेमोरी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।